इस वक्त की बड़ी खबर जोजिला टनल से जुड़ी। पहाड़ पर धमाके के साथ जोजिला टनल के काम की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट का बटन दबाकर जोजिला टनल के काम की शुरुआत की। जोजिला दर्रे के पहाड़ पर जैसे ही पहला धमाका हुआ, सामरिक महत्व की सुरंग बनाने का काम शुरू हो गया। चीन से तनातनी के बीच लेह लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के बाद अब श्रीनगर और कारगिल और लेह को जोड़ने के लिए जोजिला टनल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है और साल के 6 महीने भारी बर्फबारी के कारण यह बंद रहता है। इसके चलते कारगिल और लेह लद्दाख के लिए श्रीनगर, सोनमर्ग और बालटाल से हाईवे नंबर 1 पर आवाजाही बंद हो जाती है। लेकिन 14 किलोमीटर लंबी टनल बनने से कश्मीर के जरिए कारगिल और लेह लद्दाख के लिए आवाजाही 12 महीने खुली रहेगी और 3 घंटे का कम समय भी लगेगा। काफी दिनों के बाद आज इस कार्य का प्रत्यक्ष शुभारंभ हुआ है। यह टनल अपने आप में आशिया की सबसे लंबी टनल है और इसमें आज मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत होने से निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। यह टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और यह अपने आप में आशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। मैं बहुत बार श्रीनगर से कारगिल और लेह तक गया हूं। मुझे पता है कि इस रास्ते की कितनी दिक्कतें हैं। इस टनल के बनने से रास्ता आसान होगा, दोनों तरफ ट्रेड भी बढ़ेगा, दोनों तरफ आवागमन भी अच्छा होगा, दोनों यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसके कारण समन्वय, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह इसकी खासियत बताते हुए और ये बताते हुए कि उन्होंने खुद अनुभव किया है कि किस तरीके से श्रीनगर, कारगिल और लेह तक जब आना जाना होता था तो कितनी दिक्कतें पेश आती हैं। लेकिन अब जब ये टनल बन जाएगी, जब ये 6 साल में पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद किस तरीके से इन इलाकों के लोगों के लिए भी काफी सुविधा होगी। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से, पवन शर्मा जम्मू से हमारे साथ हैं, संदीप बोल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संदीप, आप ही के पास आते हुए जनरल वीके सिंह ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने खुद अनुभव किया है किस तरीके की दिक्कतें पेश आती थी। नितिन गडकरी ने कहा कि बहुत लंबा समय लगा, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी कि जल्द से जल्द इसको शुरू कर दिया जाए, लेकिन अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब बस इंतजार ये है कि जल्द से जल्द ये टनल तैयार हो। देखिए 2005 में तय हुआ था कि इस जो ऐसी सड़कें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सामरिक दृष्टिकोण से, उनको जो है बनाया जाए। उसके बाद लगातार, क्योंकि ये कोई 1 दिन या 2 दिन में इस तरीके के प्रोजेक्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है, बाकायदा जो जियोलॉजिकल सर्वे होता है उन सब इलाकों का, क्योंकि 6 साल में इस टनल को बनाया जाना है। आपको याद होगा कि अभी जब अटल टनल बनाई जा रही थी उसमें 4 साल का समय तो सिर्फ इस वजह से लग गया क्योंकि ऊपर से एक नाला रहा था जो कि अंदर रिस रहा था। तो इस तरीके की चैलेंजेस जो हैं इस तरीके के टनलिंग में ज़रूर आती हैं और अभी इन्होंने टेंटेटिव टाइम 6 साल का रखा है। हो सकता है पहले भी हो जाए, लेकिन अगर अंदर पहाड़ के अंदर किसी तरीके की चीज़ें अगर इस तरीके की हैं, क्योंकि भारत में जो है ज़्यादातर टनलिंग जो है वो ड्रिल और ब्लास्ट मेथड से किया जाता है, तो ऐसे में ये चुनौती बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये 11,000 से ज़्यादा ऊंचाई पर इस टनल को बनाया जा रहा है। और ये अभी तक जो है अटल टनल सबसे ऊंची टनल थी इस तरीके इतनी हाइट पे, लेकिन अब जब ये टनल बन के तैयार हो जाएगी 6 साल बाद, तो ये एशिया की सबसे लंबी टनल होगी 11,000 फीट की ऊंचाई पे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टिकोण से भी, और ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का एक मार्वल के तौर पर जो है इसको देखा जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ 6 महीने से ज़्यादा काम नहीं होता उस पूरे इलाके में, क्योंकि बर्फबारी होगी। टनल बनने के बाद जो है रास्ता आसान होगा, लेकिन जो टनल जब बन रही होगी तो वो बर्फबारी के दौरान जो है बन रही होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जब 6 महीने बर्फबारी के चलते पूरा काम बंद रहेगा, इनके पास सिर्फ 6 महीने का समय होगा। बड़ी चुनौती संदीप बता रहे हैं, बहुत बड़ी चुनौती संदीप बता रहे हैं। संदीप, इस पर आपसे भी और समझने की कोशिश करेंगे। रिफत, इसी सवाल के साथ आपके पास, क्योंकि बर्फबारी होती जब ये रास्ता बंद रहता है तो ऐसे में इसका निर्माण कार्य कैसा होगा, ये बहुत अहम सवाल अब खड़ा होगा, क्योंकि आज से अब इसकी शुरुआत भी हो गई है।
देखिए, जहाँ तक टनल के निर्माण कार्य का काम है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि टनल में जब सुरंग खोदी जाती है तो अंदर टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता है, तेज़ हवाएं भी नहीं आती हैं, ठंडी हवाएं भी नहीं आती हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि दोनों साइड से भी काम शुरू किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से आज इसकी शुरुआत हुई तो द्रास के साइड से अब ये टनल खोदी जाएगी। जब सुरंग बन जाती है तो अंदर से काम लगातार जारी होता है। सिर्फ एक चैलेंज रहता है कि जो ये मलबा होता है उसको बाहर फेंकना है, वो काम भी किया जाएगा।